हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा क्वाड्रिलेटरल, क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1। तो बच्चों लौटे हम क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 आपको पढ़ाता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? बड़ा सिंपल है वैसे क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं बच्चों। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी ना एक रेक्टेंगल है, तो बना लेते हैं। चलो रेक्टेंगल जैसा क्वेश्चन में बोलता है बना लेते हैं भाई। ए बी सी डी देख लो बच्चों, रेक्टेंगल बना दिया। देखो ध्यान से, ए बी सी डी लिख भी देता हूं। देखो बच्चों, ए बी सी और यहाँ पर डी, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। रेक्टेंगल की आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं। ये वाली साइड इसके बराबर होगी। डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल ए। वो कह रहा है डायगोनल AC। ये रहा बच्चों डायगोनल AC। देखो डायगोनल AC, ये एक कोने से सामने वाले दूसरे कोने तक ये जो लाइन जाती है ना, इसे डायगोनल AC बोल रखा है। ठीक है, ये जो बच्चों AC डायगोनल है ना, वो कह रहा है इसने बाइसेक्ट किया है पूरे के पूरे एंगल ए को। मतलब ये पूरा का पूरा एंगल है। ये देखो, ये पूरा का पूरा जो एंगल है ना, इसे बीच में से काट दिया। देखो ध्यान से, ये जो हमारा AC डायगोनल है, उसने एंगल ए को तो बीच में से काटा ही काटा है, एज वेल एज एंगल सी। एंगल सी को बीच में से काट दिया, है ना। मतलब अगर एंगल ए बीच में से कटा है तो ये वाला पार्ट इतना सा और ये वाला पार्ट इतना सा बराबर होगा। देख लो बच्चों ध्यान से, ये वाले और ये वाला पार्ट बराबर होगा आपस में, है ना। और साथ ही साथ अगर एंगल सी भी बीच में से कटा है, बीच में से, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा। तो मैं काम करता हूँ, इस पर ऐसे निशान डाल देता हूँ जिससे पता चल जाए, जो है ना भाई। एंगल ए और एंगल सी, AC डायगोनल ने इन दोनों को बीच में से काटा। और अगर हम किसी को बीच में से काटते हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं, वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल इतना सा पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायगोनल AC ने एंगल ए, पूरे के पूरे एंगल ए और पूरे के पूरे एंगल सी को बीच में से काट दिया। शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। सबसे पहले तो हमें इसे स्क्वायर शो करना है। देखो दिया हुआ रेक्टेंगल शो करना है स्क्वायर। अगर आप ना एक तरफ स्क्वायर और एक तरफ रेक्टेंगल की खूबियां लिखोगे तो सारी खूबियां सेम होती है। देखो ध्यान से, मैं आपको लिख कर दिखाता हूं। देखो ध्यान से, मैं मिटा दूंगा उसके बाद। देखो ध्यान से लिखना, एक तरफ स्क्वायर की खूबियां और एक तरफ रेक्टेंगल की खूबियां। देख देते जल्दी जल्दी से। देखो रेक्टेंगल की क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल होती है, स्क्वायर में भी होती है भाई अपोजिट साइड इक्वल। रेक्टेंगल का होता है अपोजिट एंगल इक्वल। स्क्वायर में भी होता है अपोजिट एंगल इक्वल। अगर मैं बोलूं ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो स्क्वायर में भी होती है ईच एंगल इज 90 डिग्री। सारी क्वालिटी होती है। देखो रेक्टेंगल की आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती है, स्क्वायर की भी होती है यार आमने सामने वाली साइड। रेक्टेंगल के आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, तो स्क्वायर के भी होते हैं यार आमने सामने वाले एंगल बराबर। चलो ठीक है, ये भी हो गया, कोई बात नहीं। उस हिसाब से ध्यान से देखना, मैंने स्क्वायर में बोला ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स बराबर होती हैं। लेकिन रेक्टेंगल में ये नहीं होता, ये वाली क्वालिटी नहीं है रेक्टेंगल में, है। मतलब कि ये जो हमारा ABCD रेक्टेंगल है, अगर बच्चों इस पूरे के पूरे रेक्टेंगल में मैं ये वाली क्वालिटी देखूं, स्क्वायर की बाकी सारी ये तीनों की तीनों क्वालिटी है इसमें, अगर स्क्वायर की ये क्वालिटी भी इस रेक्टेंगल के अंदर आ जाए तो ये बन जाएगा स्क्वायर, है ना। देखो ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर यहां पर भी आ जाएगा ऑल साइड्स आर इक्वल, तो यार इसकी क्वालिटी और स्क्वायर की क्वालिटी में अंतर ही नहीं है कुछ, तो ये रेक्टेंगल भी स्क्वायर बन जाएगा। मतलब हमें इस रेक्टेंगल को अगर स्क्वायर दिखाना है तो बच्चों हमें ये वाली प्रॉपर्टी लेकर आनी पड़ेगी, ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब कि हमें शो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना बच्चों। शो में हमें डाल रहा हूं मैं, शो में हमें सारी साइड्स बराबर दिखानी पड़ेगी। मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू AD। देखते हैं बच्चों कैसे होता है और कोशिश करते हैं इसे करने की।
और देखें फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी सारी साइड्स बराबर दिखानी है और इसे स्क्वायर शो करना है। तो चलिए करते हैं आपका स्टार्ट। सबसे पहले तो बच्चों मैं एक काम करता हूं, मुझे ए बी और बी सी को दिखाना बराबर, ये ए बी और ये बी सी, इसे बराबर दिखाना है ना। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं एक और डायगोनल लेगा बच्चों, देखना आप लोग ध्यान से, आपको दिख जाएगा डायगोनल। मैंने कौन सा डायगोनल बनाया, देखो डी बी, मैंने डी बी डायगोनल बना दिया। देखो डी बी डायगोनल लिख देता हूं यहां पर, ड्रॉ मैंने क्या ड्रॉ किया है, डायगोनल बी डी। जो मैंने ड्रॉ किया वो मैंने लिख दिया। देखो बच्चों, ड्रॉ डायगोनल बी डी, ठीक है, मैंने बी डी डायगोनल ड्रॉ कर दिया। अब ना मैंने कहा ए बी और बी सी को बराबर दिखाना है। देखो ये ए बी और ये बी सी, यार इन दोनों ट्राइंगल में कुछ भी सिमिलैरिटीज नहीं दिख रही मुझे। इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट करूं तो बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। मैंने कहा इन दोनों को करना जरूरी है। मैंने देखा, नजर मारी इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को भी तो कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मेरे को क्यों ज्यादा थोड़ा सही सा लग रहा है, ध्यान से सुनना। देखो सही लगने का कारण क्या मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला कारण देखो ध्यान से, कि हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ये कॉमन साइड है, बहुत सारी चीजें है ना, ये ओ है। बेटा एक चीज याद रखना, अगर आपको नहीं पता रेक्टेंगल के बारे में, ठीक है, रेक्टेंगल की जो डायगोनल होता है, देखो ये डायगोनल दिख रहा है AC और ये डायगोनल दिख रहा है BD, ये दोनों के दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आता है। बेसिक्स याद करा होगा आप लोगों ने, एक दूसरे को बीच में से काट रहे हैं, मतलब कि ये डायगोनल भी बीच में से कट रहा है। अगर ये पूरा का पूरा डायगोनल AC, बच्चों ध्यान से देखना, ये AC अगर बीच में से कटा है तो ये इतना सा पार्ट और ये इतना सा पार्ट बराबर होगा, ठीक है। और अगर ये पूरा का पूरा डीबी डायगोनल ये भी बीच में से कटा है तो बच्चों सेम वही है बच्चों, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा बराबर, ठीक है। और ये दिक्कत मत लेना, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो रेक्टेंगल होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बीच में से काटते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, मैंने कहा एक काम करता हूं, इस वाली देखो सारी साइड्स बराबर दिखानी है। इन दो ट्राइंगल में ना कुछ खास मजा सा नहीं आया मेरे को। मैंने इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को लेना सोचा। आप एक काम करना बच्चों, आप इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को करके देख लेना, आपको दिक्कत होगी तीन रीजन ढूंढने में थोड़ी। फिर मैंने कहा ए बी और बी सी को तो नहीं दिखा रहा मैं, एक काम कर लेता हूं, या तो इन दो ट्राइंगल को दिखा लेता हूं या तो इन दो ट्राइंगल को दिखा लेता हूं, वो आपकी मर्जी, आप कोई सा भी ले सकते हो। मैं इन दो ट्राइंगल को ले रहा हूं साफ सामने सामने वाले, ठीक है। सबसे पहले देखो ध्यान से, ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल AOB, देखो ध्यान से बच्चों, इन ट्राइंगल AOD मैंने ये वाला ट्राइंगल क्यों लिया, क्योंकि इसमें AD आ रहा है। फिर ट्राइंगल है AOB एंड ट्राइंगल AOB, मतलब कि ये वाला ट्राइंगल। बच्चों ये वाला ट्राइंगल तो इसलिए लिया है क्योंकि ये वाली साइड आ रही है इसमें, ये वाला ट्राइंगल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये वाली साइड आ रही है हमारी, है ना। इन दोनों को ही तो बराबर दिखाना है और कॉन्ग्रुएंसी के जरिए ये वाली साइड को और ये वाली साइड को बराबर कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, कॉन्ग्रुएंसी के जरिए करते हैं। अब देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी के जरिए कैसे। इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में सबसे पहले तो मुझे ये AO दिख रहा है, ये AO वाली साइड दिख रही है AO, ध्यान से देखना बच्चों, ये AO ये इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, उस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है। तो यहां पर मैं लिखता हूं पहले AO इज इक्वल टू AO। रीजन में बच्चों सिंपल सा रीजन आएगा, कॉमन साइड। देखो ध्यान से, कॉमन साइड आप पूरा लिखना, मैं CS लिख रहा हूं। अब यार दूसरा रीजन क्या है, देखो इस वाले ट्राइंगल में ये OD और इस वाले ट्राइंगल में ये OB, ये दोनों के दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि DB डायगोनल बाइसेक्ट हुआ है ना। बाइसेक्ट डायगोनल को, डायगोनल्स ने एक दूसरे को बीच में से काटा है, तो बराबर है ना। अब ये पूरा का पूरा डायगोनल अगर बीच में से कट गया तो ये पार्ट वो पार्ट तो बराबर ही होगा। तो ये पार्ट क्या है, DO किसके बराबर, OB के बराबर है। रीजन इसका डालेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर।
मतलब डायगोनल्स जो होते हैं वो बीच में से काट रहे हैं एक दूसरे को, है ना, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल तो एक दूसरे को बीच में से ही काटते हैं। चलो हो गए 2 रीजन। अब बच्चों ध्यान से देखना इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को। पहला रीजन तो मैंने ये ले लिया, दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। दूसरा रीजन मैंने ये ले लिया। तीसरा रीजन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है। इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल हमें पहले से पता है, रीजन भी इसका है ना। तो चलो देखो इस वाले एंगल का नाम क्या है, एंगल ओ ए डी। जहां एंगल बनता है ना उसे बीच में रखते, देखो एक ही जगह बन रहा है उसे बीच में रखना, ओ ए डी। ये बराबर है किसके, एंगल ओ ए बी के बराबर, मतलब इस वाले एंगल के, ठीक है, एंगल ओ ए बी के बराबर। रीजन देख लेते हैं बच्चों, रीजन क्या होगा इसका, आप सब जानते हैं कि ये जो डायगोनल एसी है, देखो लिखा हुआ था ना डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल है। डायगोनल एसी ने इस पूरे के पूरे एंगल को बीच में से काटा था। तो लिख देता हूं डायगोनल एसी, एसी डायगोनल बाइसेक्ट एंगल ए, पूरे के पूरे एंगल ए को बीच में से काट दिया, तो दोनों पार्ट बराबर होंगे। तो ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर 3 रीजन हो गए। सो हमारा ट्राइंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल एओबी के, ठीक है, क्योंकि 2 ट्राइंगल को अगर आपको कॉन्ग्रुएंट करना है तो 3 रीजन देने होते हैं जनरली, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं कौन सा रूल लग रहा है भाई हमारा। यहां पर देखो 2 तो साइड है और एक एंगल है, तो बाय एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड, 2 साइड एक एंगल, कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। चलिए बच्चों अब ये हो गए 2। अब आपको पता है, अब आपका देखते हैं ए डी किसके बराबर है। देखो बच्चों ए डी किसके बराबर है यार, ये ए डी जो है ए डी वो तो ए बी के बराबर आ गया। देखो ध्यान से, ये ए डी किसके बराबर है, ए बी के। रीजन क्या होगा, बाय सीपी सीटी, ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है ना, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का। जो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं उनका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, देखो ए डी ए बी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, तो मैं सब मार्क कर देता हूं फर्स्ट इक्वेशन करके, और मेरा तो काम यहीं से हो गया पूरा। सारी पता बच्चों, इसी से सारी साइड बराबर प्रूफ हो गई, सारी की सारी। देखो दिखाता हूं मैं आपको, जैसे देखना ध्यान से, देखो ध्यान से, एडी एबी के बराबर है। देखो ये वाली साइड एडी जो है वो किसके बराबर है, एबी के। तो उस हिसाब से अगर बच्चों एडी में 2 टिक है तो अब एबी में भी 2 टिक होंगे कि नहीं होंगे। देखो एडी में 2 टिक है तो अब एबी में भी 2 टिक होंगे, और अगर एबी में 2 टिक है तो सामने वाले डीसी में भी, क्योंकि ए भी बराबर थे। देखो सारी साइड्स बराबर आ गई यार, उसके जरिए दिख गई होगी। अब मैं यहां देखो कैसे करता हूं, एडी इज इक्वल टू एबी, एडी और एबी बराबर हमने कर दिया, ऊपर से प्रूफ हुआ है। यार एबी किसके बराबर था, हमें पता था पहले से ही, एबी जो है वो किसके बराबर है, सामने वाले डीसी के। और एडी किसके बराबर है बच्चों, ये जो एडी था वो किसके बराबर था, वो अपने सामने वाले बीसी के बराबर। देख लो सारी साइड्स बराबर हो गई, और अगर सारी साइड्स बराबर हो गई इस रेक्टेंगल की भी तो वो भी स्क्वायर बन गया। देखो सारी क्वालिटीज आ गई उसके अंदर। हेंस देखो ध्यान से, हेंस ABCD is a square because क्योंकि its all sides are equal, all sides are equal। हाँ तो ये जो ABCD है ना, ABCD ये स्क्वायर बन गया है क्योंकि इसकी सारी साइड्स बराबर है, जितनी भी है सारी। और ये ना मैं पहला क्वेश्चन करा था तो मैं यहाँ फर्स्ट लिख देता हूँ, उसके बाद जो डायगोनल BD वाला है वो भी करेंगे। अच्छा देखो हमें पता चल गया ABCD स्क्वायर है, उसकी सारी साइड्स क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। तो देखो एक बार इसे उतार लो, अच्छे से देख लो। तो बच्चों पहला वाला पार्ट तो हमने इसे स्क्वायर प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि देखो दूसरे वाले पार्ट में ये प्रूफ करना है कि जो डायगोनल BD है, देखो डायगोनल BD, देखो ये रहा डायगोनल BD, दिख गया। इस डायगोनल BD ने एंगल B को, मतलब कि देखो ये इसकी बात कर रहा है वो, देखो ध्यान से देखना, इस पूरे के पूरे एंगल B को यहां से लेकर यहां, एंगल B को
बाइसेक्ट किया और एंगल डी को भी करा है। लो, वो कह रहा है प्रूफ कर दो ये जो आपका डायगोनल है BD, इस BD ने इस एंगल को बीच में से काटा है और इस पूरे एंगल को भी बीच में से काटा है। और यार ये कैसे प्रूफ होगा, एक वक्त पहले इसको पकड़ो यार, ये एंगल बीच में से कटा है वो कैसे प्रूफ होगा? अगर ये इतना सा एंगल और ये इतना सा एंगल, अगर मैं इन दोनों को बराबर प्रूफ कर दूं तो प्रूफ हो जाएगा, है ना। अगर इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को बराबर दिखा दिया तो प्रूफ हो जाएगा कि हमारा ये जो एंगल पूरा का पूरा B है, डायगोनल BD ने इसे बीच में से काटा। सेम अगर मैं इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को बराबर दिखा दूं, इस वाले एंगल को और इस वाले को बराबर दिखा दूं, तो ये भी प्रूफ हो जाएगा कि ये जो एंगल है पूरा का पूरा D, एंगल D, ये भी बाइसेक्ट हुआ है। बाइसेक्ट का मतलब बीच में से कटा, है ना। तो चलो क्लियर है, पहले तो मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर दिखाना है, ठीक है। फिर मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि यार हाँ बिल्कुल बीच में से बाइसेक्ट हुआ है। तो चलो कर देते हैं। यार मैंने देखा, पहले तो देखो इस वाले, पहले एक काम करते हैं, इस वाले को करते हैं। इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को बराबर प्रूफ करना है, तो मैं ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं बच्चों। ये वाला ट्राइंगल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उसमें ये वाला एंगल है, ये वाला ट्राइंगल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उसमें ये वाला एंगल है, ठीक है बच्चों। तो चलिए लेते हैं जल्दी से, और कॉन्ग्रुएंसी से होता जो होता है। सबसे पहले वाला ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल BOA, ट्राइंगल BOA एंड ट्राइंगल, दूसरा वाला ट्राइंगल देखो क्या है, BOC। ले लिए दो ट्राइंगल, ठीक है। अब देखते हैं भाई इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या रीजन है। देखो सबसे पहले तो देखो बच्चों ये BO बना देना सच्चे। देखो BO जो है ना वो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, उस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, कॉमन साइड है। BO इज इक्वल टू BO, और रीजन में आप डाल सकते हो बच्चों कॉमन साइड। कॉमन साइड, कॉमन साइड का मतलब ये वो साइड है जो दोनों ट्राइंगल में आ रही है, सॉरी दोनों ट्राइंगल में आ रही है, ठीक है। अब दूसरा रीजन देखूंगा ना, अगर मैं देखूं यहां से इस वाले ट्राइंगल में देखना OA और इस वाले ट्राइंगल में देखना OC। देखो ध्यान से, इसमें भी टिक इसमें भी एरो बराबर है। देखो एरो से पता चल रहा है यहां पे देखो OA और OC को, ठीक है। तो ये OA इज इक्वल टू OC, और ये बराबर क्यों है, क्योंकि आपको पता है डायगोनल्स ने आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट किया है। ये जो AC डायगोनल है ना बच्चों, AC डायगोनल वो बीच में से बाइसेक्ट हुआ है, तो ये पार्ट बराबर होगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बीच में से काट रहे हैं डायगोनल्स। चलो ठीक है, अब तीसरा रीजन ढूंढते हैं बच्चों। दो रीजन तो हो गए हमारे, अब तीसरा रीजन अगर आप देखोगे ध्यान से तो मुझे ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर लग रही है। क्यों? क्योंकि ये तो स्क्वायर प्रूफ हो गया ना। देखो बच्चों दो टिक है ना, और ये तो ABCD को तो हम स्क्वायर प्रूफ कर चुके हैं, और स्क्वायर की तो सारी साइड्स बराबर होती है, और ये एरोज भी दिख रहे हैं। तो इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड AB, इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड BC, ये बराबर। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर हो गया, ABCD इज अ स्क्वायर, क्योंकि ABCD अब क्या बन गया, स्क्वायर, और स्क्वायर की तो सारी साइड्स बराबर होती है। कोई दिक्कत तो नहीं ना। ABCD को अब हमने स्क्वायर प्रूफ कर दिया ना, तो इस वाले ट्राइंगल की ये साइड, इस वाले ट्राइंगल की ये साइड बराबर है आपस में। सो आपको पता भी ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। BOA हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया है बच्चों ट्राइंगल BOC के, और रीजन में डाल देते हैं हम क्या, कौन सा रूल है बाय बच्चों, तीनों ही साइड है तो SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। चलो ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। अब देखते हैं ये वाला एंगल किसके बराबर है। ये एंगल क्या है, OBA, एंगल OBA, ध्यान से देखना बच्चों, OBA, तो यहां पर क्या होगा OBC, एंगल OBC के बराबर है ना। तो देखते हैं OBC कौन सा, देखो ये हो गया प्रूफ, मैंने कर दिया ना बच्चों प्रूफ। देखो ध्यान से देखो, ये और ये आपस में हो गए बराबर, बराबर कर दिया मैंने। तो यहां पर मैंने बराबर कर दिया, और रीजन इनका क्या है, बाय CP। ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। देखो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना, ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, OBA OBC।
ठीक है, यहाँ सुनो। तो चलो भाई, ये तो पहली इक्वेशन मान लेता हूँ, इस इक्वेशन ने हमारा कर दिया हमारा काम। ठीक है, एक काम करता हूँ बच्चों, यहाँ पर पहली इक्वेशन ना लिख के ना मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। तो क्या लिखता हूँ, देखो ध्यान से। सो इट इज प्रूव्ड दैट, बेटा ये साबित हो गया है कि हमारा ये जो डायगोनल है ना बीडी, ये जो डायगोनल है बीडी, डायगोनल बीडी, ये जो पूरा का पूरा बीडी डायगोनल है, उसने एंगल बी को बीच में से काटा है। बाइसेक्ट एंगल बी। देखो भाई, एंगल बी को बीच में से काटा है, तभी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर आ गया, वरना आता ही नहीं कभी भी। अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो सिद्ध हो गया है कि इसे बीच में से काटा गया है ना। हमारा ये जो डायगोनल बीडी है, उसने एंगल बी को बीच में से काटा है, तभी तो ये प्रूफ है। ठीक है, पहले जल्दी से इसे उतारो, फिर इसको देखते हैं। जल्दी से उतारो बच्चों। तो बच्चों अभी हमने ये तो प्रूफ कर दिया, अब इस वाले एंगल को इस वाले एंगल को बराबर दिखाना है। तो आपको पता है, मैं एक तो ये वाला ट्राइंगल लूंगा और एक ये वाला। ये वाला इसलिए क्योंकि उसमें ये वाला एंगल है, ये वाला ट्राइंगल इसलिए लेंगे क्योंकि उसमें ये वाला एंगल। तो लेते हैं बच्चों ट्राइंगल DOA, इन ट्राइंगल DOA एंड ट्राइंगल DOC, ठीक है, DOA और DOC ले लिया। ठीक है, ये दो ट्राइंगल ले लिए। चलो रीजंस देखते हैं। सबसे पहले तो बच्चों DO है, ये DO एक ऐसी साइड है जो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, उस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है। DO इक्वल टू DO। रीजन बच्चों आप लोगों को पता है, कॉमन साइड है, ये वो साइड है जो दोनों ट्राइंगल में आती है, कॉमन साइड दोनों में आ रही है। अब दूसरा रीजन देखते हैं बच्चों, ध्यान से। इस वाले ट्राइंगल में देखना OA और इस वाले ट्राइंगल में देखना OC। OA इज इक्वल टू OC। अब ये बराबर क्यों है? क्योंकि डायगोनल्स ने, ये जो देखो डायगोनल है ना, डायगोनल, ये डायगोनल है, आपस में एक दूसरे को बीच में से काटा है। अगर ये AC डायगोनल बीच में से कट गया तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर ही होगा, है ना। तो लिख देते हैं बच्चों, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, लिख देते हैं जल्दी से, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ने एक दूसरे को बीच में से काट दिया। चलो ये भी हो गया। अब देखते हैं तीसरा रीजन कौन सा है। अब अपना तीसरा रीजन भी ढूंढ लेते हैं बच्चों। इस वाले ट्राइंगल में ध्यान से देखो इस वाली साइड को, और इस वाले ट्राइंगल में ध्यान से देखो इस वाली साइड को। मैं कह रहा हूं ये और ये आपस में बराबर है, क्योंकि अब ये स्क्वायर है। देखो इसमें भी 2 टिक है, इसमें भी 2 टिक है, और स्क्वायर की तो सारी साइड्स बराबर होती है ना। इस वाले ट्राइंगल की साइड AD और इस वाले ट्राइंगल की साइड DC, ये आपस में बराबर है, और बराबर है रीजन लिख देते हैं क्या, ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD एक स्क्वायर है। ABCD को हमने एक स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर की तो सारी साइड्स बराबर होती है ना, सारी साइड्स बराबर हो गई है। ठीक है, तो ये वाली साइड बराबर ही होगी। सो ट्राइंगल आपका DOA कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल DOC के, हो गया दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। अब यहां रूल कौन सा लगेगा बच्चों, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, ये आप लोग लगाएंगे कौन सा रूल लगेगा, बस यहां पर देख लेना, यहां पर तीनों ना साइड लग रही है। अब आप अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है, मैंने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब देखते हैं वाला एंगल किसके बराबर है, एंगल ODA, एंगल ODA ये किसके बराबर है देखते हैं। एंगल O फिर D फिर A, ये बराबर होगा एंगल O फिर D फिर C, एंगल ODC के। देखिए भाई ODC हो गया भाई, ये दोनों बराबर हो गए ना। देखो मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया बराबर इन दोनों को। तो ये दोनों बराबर क्यों हो गए बच्चों, आप लोग लिख सकते हैं बाय CPCT, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। देखो हमारे जो ट्राइंगल है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, उनके ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। कॉरस्पॉन्डिंग देखो कैसे, ODA पहले बीच वाला फिर लेफ्ट वाला फिर राइट वाला, सेम यहां पर भी पहले बीच वाला फिर लेफ्ट वाला फिर राइट वाला। ठीक है, ऐसे बताया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो यार सो इट इज हेंस इट इज प्रूव्ड। एक बात बताओ, अगर वाकई में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है तो प्रूव्ड हो गया। ये जो डायगोनल BD है इसने एंगल D को भी बीच में से काटा, तभी तो ये दो एंगल बराबर हुए।
तो हेंस इट इज प्रूव्ड दैट डायगोनल हमारा BD, ये डायगोनल BD है ना, देखो BD डायगोनल है, उसने बाइसेक्ट कर दिया है एंगल D को भी, क्योंकि उसका इतना सा पार्ट और ये वाला एंगल बराबर है। तो यहां पर हो जाता है बच्चों क्वेश्चन का एंड, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया BD ने एंगल B को भी बीच में से काटा है और एंगल D को भी काटा है। तो जल्दी से कर लीजिए बच्चों आप लोग। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वो कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम ABCD। बेटा पैरेललोग्राम में मैंने लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में बना दिया, पैरेललोग्राम ABCD, ABCD ये ना पैरेललोग्राम है, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी आमने सामने वाली साइड्स आपस में होंगी बराबर। ये जो AD है वो किसके बराबर होगा, PC के, और ये जो AB है वो अपने सामने वाले DC के बराबर है। क्लियर है? चलो वो कह रहा है 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD। दोनों पॉइंट है, एक P है और एक Q है, उसे कहां ले रहे हैं, डायगोनल के ऊपर BD पे। देखो ये रहा डायगोनल BD, आप लोग देख सकते हो डायगोनल BD ये रहा, एक पॉइंट तो PS के ऊपर और एक पॉइंट Q है ले लिया। कुछ इस तरीके से लिया सच दैट DP और BQ बराबर है। देखो ये DP दिख रहा है ऐसे DP, और ये BQ दिख रहा है, ये BQ बराबर है। चलो एक काम करता हूँ, DP और BQ बराबर है तो इनमें ना कुछ एरो ऐसे चित्र बना देते हैं जिससे लगे बराबर है। ये लो बराबर कर दिए, ठीक है, मतलब कि ये DP और ये BQ हमें दे रखा है बराबर, ठीक है। शो क्या करना है बच्चों, देखते हैं शो में क्या बोल रहा है। वो कह रहा है ट्राइंगल APD, ट्राइंगल APD मतलब ये वाला ट्राइंगल APD, ये देखो इतना सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, और CQB मतलब कि ये वाला ट्राइंगल, मतलब इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को हमें शो करना है ये बराबर है। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है इन दोनों को। तो बच्चों देखो करते हैं, सॉल्यूशन पे आता हूं मैं। पहले के लिए मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, इन दोनों को ही दिखाना है ना। APD मतलब ये वाला ट्राइंगल, CQB मतलब ये वाला ट्राइंगल। यार इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखो, इस वाले ट्राइंगल की साइड ये AD और इस वाले ट्राइंगल की साइड ये BC बराबर है। देखो दो टिक, ये जो AD है वो बराबर है आपका BC के। रीजन भी आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से, इसका रीजन है पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। पैरेललोग्राम के आमने सामने वाली अपोजिट साइड जो होती है वो बराबर होती है सेम। अब देखो मैंने देखा है, देखो इस वाले ट्राइंगल में ये और इस वाले ट्राइंगल में ये हो गया। मैंने देखा इस वाले ट्राइंगल में ये देखो ये DP, और इस वाले ट्राइंगल में देखो ये देखो BQ, ये भी तो बराबर ही है। तो इस वाले ट्राइंगल में बच्चों DP इक्वल है, इस वाले ट्राइंगल में देखो ये वाली साइड आ गई BQ के, इस वाले ट्राइंगल में मैंने ये DP लिया है और इस वाले ट्राइंगल में BQ लिया और ये बराबर है। इसका रीजन क्या है, अरे क्वेश्चन ने बता रखा था, देखो यार, तो यहां लिख देता हूं गिवन, क्वेश्चन ने बता रखा था तो मुझे पहले से गिवन है। एक रीजन और चाहिए, कहानी खत्म है गेम की। यहां पर बच्चों ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल देखो ध्यान से सुन लो, ये जो ये क्योंकि पैरेललोग्राम है, देखो पढ़ो पैरेललोग्राम है ना, ABCD क्या है, ABCD पैरेललोग्राम, माने कि ये ABCD पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। देखो ध्यान से Z बन रहा है, देखो मैंने आपको नहीं बताया, बहुत बता भी रखा है AD, और देखो ध्यान से देखना, यह ऐसे या ऐसे BC, देखो Z बन रहा है, Z ऐसा बने उल्टा बने, मैंने आपको बताया था ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होते हैं। बता रखा मैंने Z ऐसा ले लो या Z ऐसा ले लो, मैंने बोला ना ये वाला एंगल बराबर होते हैं ऐसे। देखो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो देखो Z आपका बन रहा है, देखो मैंने बता दिया बाहर निकाल के, मतलब उस हिसाब से मेरे कहने का मतलब है कि ये वाला एंगल, देखो कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ मैं ब्लू मार्कर से दिखाता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है, ठीक है। रीजन क्या होता है इनका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस वाले एंगल का नाम देख लेता हूं, एंगल ADP, एंगल ADP, और इस वाले एंगल का नाम देख लेते हैं एंगल CBQ, एंगल CBQ, और ये बराबर क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर है, क्योंकि ये लाइन में पैरेलल है
और अगर किसी बच्चे को शक है सर ये एडी और बीसी पैरेलल, तो कभी बोला ही नहीं, क्योंकि बच्चों ये पूरा का पूरा पैरेललोग्राम है। आमने सामने वाली साइड इक्वल भी होती है और आमने सामने वाली साइड पैरेलल भी होती है। ये AB और ये DC इक्वल भी और पैरेलल भी है, ठीक है। लिख देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, रीजन होता है इसका। ऐसे जब भी हमें दो रीजन दिखेंगे ना, अल्टरनेट इंटीरियर होता है इनका रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। 3 रीजन हो गए। देखो ये वाला जो एंगल है वो इसी ट्रायंगल में आ रहा है और ये वाला एंगल इसी ट्रायंगल में आ रहा है। सो हमारा ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट हो गया है हमारे ट्रायंगल CQB के। और रूल कौन सा लग रहा है बच्चों? बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखना बच्चों। दो तो आपकी साइड है और एक एंगल है, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखो पहला पार्ट खत्म हो गया। अब जरा दूसरे पार्ट पे नजर मारो, ध्यान से देखना। दूसरा वाला पार्ट तो और सिंपल है। मैंने देखा यार AP, ऊपर देखो AP, मैंने देखा CQ, अरे यार तो ऐसी बराबर आ रहे, देखो ध्यान से AP, ये देखो AP, देखो यहां पर ले लेना AP, ये AP किसके बराबर आ रहा है यार? ये तो आ रहा है देखो AP CQ के बराबर आ रहा है। और यहां पर कैसे आ गया ये? बाय CP CT। यार ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का। देखो जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है देखो AP CQ, तो बराबर हो गया। ये भी देखो दोनों क्वेश्चंस हो गए, है ना। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये दोनों क्वेश्चंस हो चुके हैं। AP और CQ बराबर हो गया, तो एक काम करता हूं मैं इसे लिख देता हूं, देखो ध्यान से। AP और CQ बराबर हो गया तो मार्कर से टिक लगाता हूं, AP और CQ ये बराबर हो कर दिया बराबर हमने, तो ये मैंने टिक भी लगा दिया, AP और CQ बराबर है। इसे ना बच्चों मैं पहली इक्वेशन बोल रहा हूं। अभी सर आपने ऐसा क्यों करा, पहली इक्वेशन क्यों बोला, पता चल जाएगा, बहुत आसान चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो जल्दी से आप इसे उतार दो। तो बच्चों अब आप देख सकते हो पहला और दूसरा तो मैंने कर लिया है। अब बच्चों हम यहां पर आते हैं तीसरे और चौथे पे। सबसे पहले तीसरे में कौन सा ट्रायंगल बोल रहा है? AQB और CPD को हमें ना बच्चों कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, और ये मैंने ऐड लिख दिया गलती से। मुझे इन दोनों को दिखाना है आपस में बच्चों कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कौन कौन से को बच्चों ध्यान से देखना, एक तो AQB और एक CPD। AQB ये वाला ट्रायंगल है और CPD ये वाला ट्रायंगल है। बहुत आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी, वेरी वेरी इजी, ठीक है। एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। तो चलो ठीक है, लिखते हैं पहले इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD। लो मैंने लिख दिया। AQB मतलब बच्चों ये वाला ट्रायंगल और CQB ये वाला, को ध्यान से देखो, ध्यान से ये और ये ट्रायंगल को कॉम्बिनेट करना, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखना बच्चों, ये वाली साइड देखो, इसी वाले ट्रायंगल में आ रही है ना ये वाली साइड, और इस वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड बराबर क्यों है? क्योंकि पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली साइड बराबर होती हैं। तो ये AB इज इक्वल टू DC। रीजन आपको पता ही है, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहां पर मैं लिख देता हूं पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स इक्वल, बस ऐसे लिखना, ठीक है। क्योंकि पैरेललोग्राम की आमने वाली साइड बराबर भी होती है और इक्वल तो होती है और साथ साथ पैरेलल भी होती है। अब इस वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखा मैंने, ये BQ, देखो ये BQ, और इस वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखा ये PD आ रहा है ना, देखो PD तो इस वाले ट्रायंगल में आ गया और BQ जो है वो इस वाले ट्रायंगल, और ये बराबर है आपस में, BQ बराबर है PD के, है ना। और BQ PD बराबर है, तो हमें गिवन क्वेश्चन में बता रखा था, तो यहां डाल दो गिवन। दो रीजन तो बड़ी जल्दी मिल जाते हैं, तीसरा रीजन देखने में दिक्कत होती है। अब तीसरा रीजन तो मुझे पता है, मैं आपको दिखाता हूं जरा ध्यान से। देखो बच्चों, ये मैं AB को बना रहा हूं, क्या बना? AB, फिर मैंने DP बना दिया, DP, और फिर मैंने ये डायगोनल बना दिया। आपको Z दिख गया होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है ना। और रीजन क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर। ये वाला एंगल मतलब मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूं? ये ध्यान से देखना, ये वाला एंगल, और वहां पर ये एंगल कौन सा है बेटा? ये रहा, दिख गया। ये एंगल इस वाले ट्रायंगल में, ये एंगल उसमें, और ये बराबर क्यों है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां से देख सकते हो, इस वाले एंगल का नाम देखो क्या है? QBA, एंगल QBA। जहां पर एंगल बनता है उसे बीच में लेते हैं QBA। और इस वाले एंगल का नाम क्या है?
PDC। और ये बराबर क्यों है? रीजन सिंपल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। देखो अल्टरनेट इंटीरियर, इनका रीजन अल्टरनेट इंटीरियर है। देखो बाहर बना दिया डायग्राम मैंने, देखो ये देखो मैंने बाहर क्रॉप करके निकाल के दिखा दिया। अल्टरनेट इंटीरियर है, उल्टा साइड है, मैंने बोला था ना ऐसे ऐसे बनते हैं। चलो ठीक है, 3 रीजन हो गए। अब 3 रीजन हो चुके हैं तो आपको पता है, सो ट्राइंगल हमारा AQB पैरेलल हो गया ट्राइंगल CPD के। बच्चों रूल कौन सा लगेगा ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। रूल इधर देख लेना। देखो AQB और CPD, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब जरा देखना फोर्थ वाला पार्ट है ना। फोर्थ वाले पार्ट में वो कह रहा है AQ। बच्चों ध्यान से देखो AQ, यार ये AQ किसके बराबर आ रहा है? CP के बराबर आ रहा है। और यार ये AQ और CP बराबर क्यों हो रहे हैं? बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। देखो ट्राइंगल्स हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है AQ CP, हो गया बराबर। और इसको मैं बोल देता हूं दूसरी इक्वेशन। अभी आप लोगों को लग रहा होगा सर पता नहीं क्या पहली दूसरी डाल के चार, बेटा काम किया। AQ और CP बराबर है। देखो AQ मतलब कि ये वाली साइड, AQ मतलब कि ये वाली साइड 1 2 3 4, ठीक क्या? और CP मतलब ये वाली साइड, ये बराबर है। ठीक है, सिंपल हो गया है ना। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बच्चों ये वाला पार्ट। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं 5 वाले पार्ट में क्या कह रहा हूं, APCQ, इसको पैरेललोग्राम दिखाना है। यार ये तो है पैरेललोग्राम, ध्यान से देखना। ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। देखो पहली इक्वेशन बताती है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। देखो दूसरी इक्वेशन बताती है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन it is proved that APCQ is a parallelogram because its opposite sides are equal. Because its opposite sides are equal. देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है पहली और दूसरी इक्वेशन से। बच्चों देखो पहली इक्वेशन ये रही, देखो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन ये रही। ये साबित हो गया है कि हमारा APCQ पैरेललोग्राम है। APCQ ये पैरेललोग्राम है क्योंकि इसकी आमने सामने वाली साइड्स बराबर है। देखो देख सकते हो ना, AP में 3 टिक है और CQ में भी 3 टिक है। AP में 3 टिक है, QC में भी 3 टिक है, AQ में 4 टिक है और PC में भी 4 टिक है। तो आमने सामने वाली जो साइड्स है वो क्या होगी, बराबर। तो ये हो गया पैरेललोग्राम। तो यहां पर होता है क्वेश्चन का एंड बच्चों। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे उतार लीजिए। तो अब मैं वीडियो का करता हूं बच्चों एंड। तो तब तक के लिए बच्चों अगर आपको डीमैथ्स की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।